एनटीपीसी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल सीरीज के तहत आज काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। आशा है आपको बेहद पसंद और आसान महसूस होगा। तो आइए हम आगाज करते हैं 27वें सीरीज के उन महत्वपूर्ण प्रश्न से। पहला प्रश्न लघुत्तम और महत्तम से रिलेटेड। कैसे हम उन प्रश्नों को आसान तरीके से बनाएंगे, आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन है 36x² - 49 और 6x² - 5x + 21, इसका क्या निकालना है? एलसीएम, मतलब कि लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम का मतलब होता है ये जो मटेरियल है और दूसरा ये मटेरियल है, दोनों में जो मिलता जुलता होगा, दोनों में क्या मिलता जुलता, उसके बाद जो नहीं भी मिलेगा उसको भी क्या करेंगे? इंक्लूड, उसको भी क्या करेंगे? लेंगे। वही मेरा क्या होगा? लघुत्तम होगा। सबसे पहले इसका क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में हम क्या देख रहे हैं? ये a² - b², इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर और ये कितना 7 का स्क्वायर, इसका मतलब a² - b²। तो हम जानते हैं a + b गुना a - b, क्या क्या आ गया? 6x + 7 और क्या आ गया? 6x - 7। इसका गुणनखंड हम करते हैं तो x 6 गुना कितना 21, 126। इस 25 को तोड़ना है दो पार्ट में, कितना है? 25 को तोड़ना है तो 126 पुराने के लिए हम 25 को कैसे कैसे दो भाग में डिवाइड करें तो 18 साथ में यदि तोड़ते हैं तो ये 25 भी हो जाएगा, 18 साथ कितना 126 भी। तो गुणनखंड तोड़ देते हैं, -18x - 7x प्लस कितना 21। इस दोनों में कॉमन आ गया 6x, x माइनस कितना 3 -7 कॉमन तो x - 3। अब क्या गुणनखंड करता है? ये दोनों सेम आता है तो ये लिख दिए और ये क्या कर दिए 6x - 7। अब बोला एगो ई पार्ट हो गया, एगो ई पार्ट हो गया, बोला दोनों का क्या कीजिए? लघुत्तम निकालिए। तो लघुत्तम का मतलब हम दोनों में पहले देखते हैं क्या क्या मिल रहा था। यहां हम देखें 6x - 7 था, इसमें भी 6x - 7 था, सेमे पावर था, एगो 6x माइनस क्या गया 7 हो गया। उसके बाद इसमें ये बच गया तो इसको ले लेंगे। उसके बाद इसमें क्या बचा? x - 3 बचा। लघुत्तम का मतलब किसी पहले देखना यदि सेम है तो जो हाईएस्ट पावर है, यदि यही 2 पावर रहता तो 2 वाले को लेते। पहले सबसे पहले सेम यदि मिल रहा है तो हाईएस्ट पावर, उसके बाद जो जो छूट गया सबको लेना है, किसी को लघुत्तम में छोड़ना नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा किस ऑप्शन में था? डी ऑप्शन में था आसान सवाल। लघुत्तम मेरा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आगे चलो, आगे एक बार फिर से लघुत्तम महत्तम है। लघुत्तम महत्तम आसान तरीका से सिखाते हैं। बोला 270 और 405 का जो लघुत्तम होगा और जो महत्तम होगा उसका अनुपात निकालिए। लघुत्तम आप क्या करते? इस दोनों संख्या का बोला था 2 से 3 से खिलाना क्या करते? स्टार्ट करते और आपका क्या आता? लघुत्तम निकल जाता। लेकिन स्पेशल टेक्निक आपको बताते, यदि ये दोनों संख्या है, लघुत्तम वैसा चीज है जो कि दोनों में मिले, क्या दोनों में मिले आगे बढ़ते चलेंगे। अच्छा 270 का ही मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। 270 गुना 1 कितना 270, फिर 270 गुना 2 कितना 540, फिर 270 गुना 3 कितना 810। और आगे बढ़ेंगे और कुछ मिलेगा, और आगे यदि करें 270 गुना 4, इसको भी करेंगे, सॉरी 270 गुना 810, उसका 7 चौक 28, बाकी 2 8 2 10, इसी ढंग से बढ़ते चलेंगे। लेकिन बढ़ना क्या होता है? ये 270 से तो सब कटते जाएगा, ये जिस संख्या से स्टार्टिंग में कटेगा वही मेरा क्या होगा? लघुत्तम होगा। 270 कटेगा? नहीं कटेगा। 540 कटेगा? नहीं कटेगा। 810 तो 405 गुना 2 कितना 810। तो हम कंफर्म हो गए इसका लघुत्तम कितना 810। यदि HCF का बात करेंगे, अब बच्चा की तरह 270 को ऐसे खिलाएंगे तो कितना 405, फिर एक बार फिर कितना बचा 135, फिर खिलाएंगे तो कितना 2 बार 270, तो कितना महत्तम 135। तो बोला ये भी आपको नहीं करना है। यदि दो संख्या का महत्तम निकालना है तो आप अंतर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अंतर कर दीजिए। इसका जो डिविजेबल वाला बात होगा तो वही आपका क्या होगा? HCF होगा। तो कितना 135। अब बोला तो इसका और इसका रेशियो निकालिए तो 810 अब बटे कितना 135 कटेगा, 6 बार में कट गया तो मेरा कितना 6:1। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे चलो,
तीसरा सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः क्या बोला, तीन संख्या है, 1 2 और 3, बोला कि पहला और दूसरा जो संख्या है वो क्या क्या है, बोला तीसरा संख्या का 28%। इसका मतलब ये यदि 100 मानते हैं, बोला पहला संख्या इसका 28%, तो 100 का 28% कितना 28, दूसरा बोला 56% है, 56% कर दिए। अब क्वेश्चन बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या लिख दिए, यहाँ स्टॉप किया था, बोला दूसरी संख्या लिख दिए का मतलब गुना कितना प्रतिशत, मतलब कितना कर दिए x%, x का मान निकाल लेंगे, मेरा सॉल्व हो गया 28 बराबर 56 गुना x बटे कितना 128 गुनी 56 50 गुनी 100, x का मतलब कितना 50% था। आसानी से बनने वाला सवाल। नेक्स्ट बोला दो संख्याओं का योग 12 है, बोला कि दो संख्या यदि करते हैं इसका मतलब x प्लस वाई कितना 12 है। उसके बाद बोला दोनों को यदि गुना करते हैं तो कितना 35। उसके बाद बोला व्युत्क्रमों का योग, इसका मतलब 1 बटा x प्लस 1 बटा y, यही हो गया व्युत्क्रम। बोला व्युत्क्रम 1 बटा x और 1 बटा y जो हुआ उसका योग जोड़ निकालिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इतना सॉल्व करेंगे तो बनेगा, लेकिन आपका यदि प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा तो कुछ आपको नहीं करना है, सेकंडों में बनेगा। कैसे, अच्छा दो संख्या कौन कौन जोड़ दे जो कि 12 है जाए, गुना कर दे कितना 35, तो तुरंत आपके दिमाग में अरे 5 7 ले लो ना यार, 7 5 12 भी हो गया, 7 5 कितना 35। अब बोला दोनों का व्युत्क्रम पलटा दीजिए, तो 1/5 जोड़ 1/7 कितना 35, यहाँ 7 जोड़ 5 मतलब कितना 12/35, आंसर लगा कोई टाइम। नेक्स्ट सवाल बोला अवरोही क्रम में सजाना है, किस क्रम में, अवरोही क्रम में। इसके पीछे भी आया था आपको सवाल, अवरोही क्रम में बोला कि 3/5 7/9 11 बटे कितना 13, इसको बोला अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा फिर छोटा, इसी ढंग से क्या होता है ना छोटा। और आपको हम बताए थे यदि ये अंतर सब में कितना 2, इसमें अंतर कितना 2, तो आपको हम याद कीजिए इसके पीछे वीडियो में आपको हमने क्या बताए थे, ये जो मान होते जाता है जैसे बढ़ते जा रहा है, तो जैसे जैसे मान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वैल्यू क्या आएगा बढ़ते जाएगा। इसका मतलब अंश वाला मान जो हाईएस्ट होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबसे बड़ा आ जाएगा, और जिसका अंश का मान छोटा होगा वो क्या होगा छोटा। हमको बोला था अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा, तो सबसे पहले बड़ा कौन 11/13, इससे छोटा कौन 7/9, इससे छोटा कौन 3/5। इस क्रम में जो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 11/13 7/9 किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे रेकरिंग से सवाल है, बोला इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। कोई विद्यार्थी रेकरिंग देखेगा और घबरा जाएगा, कहीं कोई घबराने का बात नहीं है। सबसे पहले जो पूर्णांक में है उसको अलग करते हैं, दशमलव वाले पार्ट क्या करते हैं अलग करते हैं। यहाँ 3 + 0.68 का क्या रेकरिंग, माइनस था -2 लिख दिए, ये भी तो कितना था 0.79 का रेकरिंग। यहाँ तक आया समझ में, ये माइनस में था मतलब कि 2 रुपया और 79 पैसा जैसे था, 2 रुपया भी माइनस में 79 पैसा सेम हो गया। अब पूर्णांक वाला ये जिसमें दशमलव नहीं था उसका इंश्योरेंस करते हैं, 3 में 2 घट गया कितना 1। अब ये दोनों का काम करते हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो 68 बटे मोड हटाएंगे कितना 99 -79 मोड हटाएंगे तो 2 संख्या पे मोड था तो क्या करना 2 गुना, तो 1 प्लस इसका लघुत्तम कितना 99, तो 68 माइनस कितना 79 क्या मिला 1 प्लस ये माइनस हो गया कितना 1 और 1 अब बटे कितना 9 और 9 हो गया, यही हो गया घटा के। अब इसको हम क्या करेंगे, बोला इसको ठीक करना है तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 1 ये -11 बटे कितना 99 था, आप कर सकते हैं 1 - 11 का क्या लिख सकते हैं
0.11 का मोड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.11 का मोड लिख सकते हैं। यदि ये भी पसंद आपको नहीं आ रहा है, अब ये भी कर सकते हैं। लघुत्तम कितना? 99। यहाँ कितना? 99 माइनस कितना? 11। तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ 99। अब इसको मोड के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2 गो 9 था, तो 2 गो अंक पे क्या कर दिए? माथा पे रेकरिंग कर दिए। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। 7वां सवाल बोला x का मान निकालिए। ये तो आप 10वें क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या करेंगे? कोना कोनी गुना 160 माइनस 10x बराबर कितना? 22x। x वाले को उधर भेज दिए तो कितना? 10 इधर जुट गया, 32x कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू कितना? 5। मेरा किस ऑप्शन में था? पहला ऑप्शन में। आंसर। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बोला ये आप लोग 8th क्लास में पढ़े हैं। बोला इसको सॉल्व करना है। जिसको नहीं आता है आप आराम वे से बना सकते हैं। ये पावर माइनस रहता है, इसको यदि पावर प्लस करना है तो कुछ मत कीजिए, 1 बटे क्या लिख दीजिए? 3 बटे 8 पर पावर सेम छाप दीजिए, गुना 1 बटे पावर -3 था, 1 बटे सेम पावर क्या कर दीजिए? लिख दीजिए। आगे तक हम आप जानते हैं क्या? ये ऊपर चल जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 बटे 3 का स्क्वायर कितना? 9। 5 का क्यूब ऊपर चल जाएगा, 125 बटे 4 चौके 16 की 64 कट गया, कितना? 125 बटे 9। आंसर। था कुछ समस्या? आराम से बनने वाला था। दूसरा तरीका, यदि आप परीक्षा में सेकंडों में आप हड़बड़ी में है, तुरंत बनाना चाहते हैं, ये पावर जो था इसको कुछ नहीं, यदि पावर माइनस है ये भीतर वाला मटेरियल को केवल क्या कर दीजिए? पलटा दीजिए। ये 8 नीचे था, 8 को ऊपर कर दिए, स्क्वायर करना था, तो 64 बटे 3 का स्क्वायर कितना? 9। यहाँ भी देखे पावर माइनस था, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? तो नीचे वाला जो सामान था उसको ऊपर और ऊपर वाला सामान को नीचे। तो 5 ऊपर चल गया, 5 का क्यूब कितना? 125 बटे 4 का क्यूब कितना? 64। कहानी खत्म। 125 बटा 9 आया सेम। 9वां सवाल एक बार किससे? मोड से। आराम से बनाएंगे, कहीं कोई हेडेक आपको नहीं लेना है। पहले जो है जो पूर्णांक था उसका इंश्योरेंस करते, 3 4 7 7 और 0 कितना? 7। अब हम चलते हैं जिस पर मोड है उसको कैसे ठीक करते हैं। तो मोड वाला का यदि दशमलव और मोड हटाएंगे तो कितना? 47 बटे 99, 53 बटे 99 और 0 8 बटे कितना? 99। आगे हमको क्या मिला? सबका लघुत्तम 99। यहाँ हो गया 47 प्लस 53 प्लस कितना? 8। आगे क्या काम करेंगे? 7 प्लस इस सबको जोड़ेंगे, 47 और 53 100 108 और बटे कितना? 99। आगे हमको क्या मिलेगा? इससे यदि भाग देंगे तो एक बार तो खा जाएगा 99 से, अब बच जाएगा कितना? 9। इसका मतलब 1 इधर हो गया पूर्णांक में और बच गया क्या? 9 बटे 99। अब 8 प्लस 9 बटे 99 को ठीक करना, 8 पॉइंट 99 दो गो था, नीचे में 9 9, तो 2 अंक के बाद क्या कर देंगे? मोड कर देंगे। था मेरा बी ऑप्शन में। आंसर। लगा को टाइम। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे, 3.47 का मोड हटाते थे, कितना? 4747 इसी ढंग से लिखा था। दूसरा वाला 4.53, इसको 3 बार 2-3 बार लिख दिए। फिर था 0.08, इसका मोड था मतलब 0808। 2 3 संख्या को क्या करते हैं? जोड़ने के लिए था, जोड़ देते हैं। 7 3 10 10 8 18 8 बाकी 1 4 5 9 9 1 10 बाकी 1 7 3 10 8 18 18 1 19 4 5 9 9 1 10 बाकी 1 7 3 10 18 18 1 19 4 5 9 9 1 10 बाकी 1 4 3 7 1 8। आपको क्या लग रहा है इससे? आप देख पा रहे हैं 8.0909 और लिखते जाते तो ये भी 09, फिर ये इसको मतलब हम लिख सकते हैं 8.09 का इसका जोड़ क्या हो गया? मोड हो गया। था ना आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल है, बोला त्रिभुज का कौन सा जो है भुजा वो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं हो सकता है। अब त्रिभुज के लिए समझ लीजिए कि यदि किसी भी त्रिभुज का 2 भुजा को हम यदि जोड़ते हैं वो तीसरा भुजा से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। इसका मतलब 3 को यदि पैर है, 2 को भुजा को यदि जोड़ेंगे तो तीसरे से एनी टाइम क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का मान संभव है। हमारे पास ऑप्शन था 15 10 और कितना?
15 12 10। अच्छा ये दोनों छोटा था, ये दोनों जोड़ते हैं 12 10 22, ये छोटा से बड़ा है, इस त्रिभुज का मान हो सकता है। इसको हम जोड़ते हैं, छोटा वाला ये दोनों था तो जोड़े तो कितना 4 3 7, इसका मतलब 7 दशमलव कितना 9, इससे तो बड़ा था, ये भी हो सकता है। अब ये दोनों में छोटा भुजा ये दोनों था तो जोड़े तो कितना 7.7, 7.7, 6.8 से बड़ा है, हम बोलेंगे बड़ा है, ये भी त्रिभुज का मान संभव हो सकता है। इस दोनों ये दोनों छोटा था तो जोड़ते हैं तो कितना 4 2 6 दशमलव कितना 7, तीसरा भुजा का मान कितना 6.8, मैंने दो भुजा को जोड़े तो 6.7 हुआ, तीसरा भुजा कितना 6.8। मतलब कहने का मतलब है कि दो को भाई को यदि जोड़े तो ये जो है तीसर के बड़ा हो गया, त्रिभुज का मान संभव नहीं है। यही हमको पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो गया डी हो गया। नेक्स्ट सवाल बोला साइन थीटा का मान बताना है, कौन सा होगा। इन चारों ऑप्शन में कटाएंगे छटाएंगे तो पहला ऑप्शन का हम कटाते हैं। टेन थीटा का मान कितना साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे रूट अंडर, हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे इसका वर्गमूल करेंगे तो सेक थीटा, और सेक थीटा लिखते हैं 1 बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया साइन थीटा। हमको पूछा था साइन थीटा का मान कौन संभव है, तो यही मेरा पहले ऑप्शन हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल बोला कि a माइनस बी का मान यदि 90 डिग्री है तो बोला cos a माइनस बी का मान क्या होगा। क्या करेंगे बोला cos a माइनस बी का मान कितना 90 डिग्री, और हम जानते हैं cos 90 का मान कितना 0, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला चलते हैं सवाल 13वां सवाल हाइट एंड डिस्टेंस है। क्या क्या बोला एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी कर दिए, बोला कितना मीटर 90 मीटर है। उसके बाद बोला एक मीनार के शीर्ष, बोला एगो मीनार है, एगो मीनार बना दिए, पहाड़ी तो छोटे होगा मीनार छोटा हो गया तो इसका क्या कर दिया हाइट छोटा कर दिए। बोला मीनार के शीर्ष, बोला मीनार का शीर्ष यही ना, बोला इससे जो एंगल बनता है वो बोला 30 डिग्री बनता है। कितना डिग्री 30 डिग्री, पहाड़ी पे ये एंगल कितना बना दिए 30 डिग्री का बना दिए। उसके बाद बोला और नति कोण 60 डिग्री है, नति कोण ये हो गया, नति कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। इसको यदि हम मिलाते हैं तो इसके कितना 60 डिग्री हो गया। अब बोला तो मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है मीनार का ऊंचाई यही ना हो गया, मीनार का ऊंचाई मान लीजिए h मान लिए, इसका बोला कितना ऊंचाई होगा, इस ऊंचाई का मान क्या करना है निकालना है। तो आराम वैसे हम बनाएंगे, घबराने का कोई समस्या नहीं। a मान लिए b c d और e, काम शुरू करें। क्या क्या काम था बोला कि एक क्या था ये मीनार था, क्या था मीनार था, और ये क्या है पहाड़ी है। ये पूरा ऊंचाई दिया हुआ था कितना 90, इसको आप h माने तो ई वाला हाइट जो है कितना बच गया, ये पूरा 90 था तो ए का मान कितना 90 माइनस h हो गया। अब इस लंबाई को हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए x मान लिए कितना x मान लिए चाहे BC मान लिए कुछ भी। इस एंगल में अब चलते हैं आराम से, एगो ई त्रिभुज है एगो ई त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में चलेंगे मेरा खुद क्या निकल जाएगा मीनार का ऊंचाई निकल जाएगा। इस एंगल में चलते हैं, पहले tan 30 डिग्री का मान लगाए तो लंब कितना 90 माइनस h, अब बट है आधार की जगह में कितना x, तो tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर 90 माइनस h बटे x, तो x का मान कितना √3 × 90 माइनस h। समीकरण 1 हो गया। एक त्रिभुज से चले एक समीकरण का मान। दूसरा त्रिभुज से चलते हैं AC किसमें ACB में चले, ई किस में चले थे ADE में चले थे ना। अब इसमें चलते हैं तो इसमें हमको मिल रहा है tan 60 डिग्री, जब ये tan 60 डिग्री तो लंब पूरा लंबाई कितना 90 बटा आधार कितना x, तो tan 60 का मान कितना √3 बराबर 90 बटा x, इसका मतलब x का वैल्यू कितना 90 बटा √3। समीकरण 2, अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों x का ही मान था, तो समीकरण 1 और 2 से यदि चलेंगे तो e भी x का मान दोनों को क्या कर देते हैं बराबर लिख सकते हैं, बराबर 90 बटा कितना √3, कोना कोनी गुना के तो √3 गुना √3 कितना 3 × 90 माइनस h इक्वल टू कितना 90, एक कट गया 30 बार में तो 90 माइनस h बराबर कितना
30 तो माइनस एच बराबर 30 माइनस 90 बराबर एच बराबर कितना माइनस 60। कट गया, एच का मान कितना 60 मीटर। इसका मतलब मेरा मीनार का जो ऊंचाई निकला वो कितना मीटर 60 मीटर निकला। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या क्या काम किए एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। बोला एक पहाड़ी है और एक मीनार है। बोला एंगल जो है 30 डिग्री बनता है और कितना 60 डिग्री बनता है। बोला मीनार पहाड़ी का हाइट 90 मीटर और पहाड़ी का ऊंचाई क्या है उसको निकालना है। क्या क्या काम किया हम देख रहे थे। दो त्रिभुज था, इस त्रिभुज से 10 लगा दिया तो लंब बटे आधार, इससे x का मान निकल गया। इस त्रिभुज में फिर चले तो इससे भी x का मान मेरा निकल गया। दोनों x का जब मान निकल गया तो हम दोनों को क्या कर दिए बराबर कर दिए। क्यों? इसीलिए दोनों x का मान था और इस कंडीशन से मेरा मीनार का ऊंचाई क्या हो गया निकल गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल है गुणनखंड तोड़ना है। बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के कौन सा बराबर है। तो क्या क्या करेंगे, ये 5 दूनी 10, पहले ये ऑप्शन क्या हो गया खत्म हो गया। आगे बच गया 4 को, इसका कम करते हैं x गुना एक्स स्क्वायर तो हो गया x गुना -4 तो -4 इसको गुना करेंगे +4 प्लस 5x में 4x घटाएंगे तो एगो x और 5 चौके 20 आंसर। आप इसको बचपन के तरह ऐसे भी कर सकते थे x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 फिर एक्स स्क्वायर 5x में 4x घट गया कितना x माइनस 20 है सेम। ये नहीं सेम होता फिर दूसरे ट्राई करते फिर तीसरे का ट्राई करते। आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला ये जो वैल्यू था इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था 0 दिया हुआ था। उसके बाद बोला ये जो आपको एक डाटा दिया हुआ है इस डाटा का क्या करना है मान निकालना है। क्या करना है मान निकालना है। अच्छा इसका यदि मान निकालना है तो थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड दिमाग लगाते हैं। जब इस पूरे पार्ट का मान 0 था इसका मतलब ई पार्ट का मान 0 होगा, ई पार्ट का मान 0 होगा, ई पार्ट का मान 0 होगा, तब ना सब कुछ जोड़ के 0 हो गए। इसी क्लूजन को पकड़ना था। इसका मतलब इसका यदि वैल्यू 0 हो गया इसका मतलब 2a माइनस 3 बराबर 0 तो a का वैल्यू कितना 3/2। अब ये 3b माइनस 5 बराबर अगर 0 हो गया इसका मतलब 3b बराबर 5 तो b का मान कितना 5/3। ये भी 0 हो गया 4c माइनस 7 बराबर 0 तो c का वैल्यू कितना 7/4। जब abc का मान निकल गया फिर तो ये आसान हो गया। केवल मान क्या कर देना रख देना 4 गुना a का वैल्यू कितना 3/2 जोड़ 3 गुना b का मान कितना 5/3 जोड़ c का वैल्यू कितना 7/4। यहाँ 4 से गुना था ना 4c था। ये कट गया, ये कट गया, 2 दूनी 4। अब क्या क्या बचा 3 दूनी 6 यहाँ 5 बचा 6 5 11 11 7 कितना 18 18 का बोला वर्गमूल तो 18 का गुणनखंड यदि हम करते हैं 2 9 3 3 इसका मतलब 2 गुना 3 गुना 3 इसको क्या ले सकते हैं ये 2 को 3 में एगो 3 बाहर एगो बच गया √2। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। आगे चलो 16वां सवाल प्रायिकता से। बोला 5 चांदी का सिक्का है। क्या बोला 5 गो चांदी का सिक्का है और 2 गो क्या है सोने का सिक्का है। उसके बाद बोला 4 गो चांदी का सिक्का है और 3 गो क्या है सोने का सिक्का है। उसके बाद बोला एक पर्स में से निकाला जाता है। बोला एक सिक्का निकालता है। बोला चांदी का सिक्का होना चाहिए। किसका सिक्का होना चाहिए चांदी का सिक्का होना चाहिए। उसका क्या कीजिए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालिए। आपको हम बताए हुए चांदी का पहला यदि थैला में हाथ देते हैं तो यहाँ क्या का चांदी था 5 गो हो गया 5c1 एगो निकल गया। n जो क्वेश्चन बोला था ns टोटल कितना 5 2 7 इसका मतलब 7c1। दूसरे में ट्राई करते हैं 4 का चांदी था तो 4c1 बट टोटल कितना 4 3 7c1। यही बताए थे प्रायिकता का मान। प्रायिकता बराबर बताए थे ne बट ns का मतलब टोटल ne का मतलब जो क्वेश्चन बोला जाए इसको सॉल्व कर देंगे। क्या परमुटेशन कम्बिनेशन आपको सिखाया है। क्या n c r फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r बटा n माइनस r। काम करते हैं इसका एक बार e लिख दिए फिर एक घट के फिर एक बार घट के कितना 4 बटे 7c1 को तोड़ेंगे फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 1 बटे एक बार घटा के 6
गुना फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल कितना 3 बटे फैक्टोरियल 7 और बटे फैक्टोरियल कितना 1। इस सेम करते हैं 1 आए वो घटा के लिखते हैं, यही तो कम करते हैं। आगे हमको क्या क्या मिला उस चीज को हम देखते हैं। यहाँ 5 का फैक्टोरियल था, इसका मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 था। आई 4 का फैक्टोरियल था तो 4 4 तक कटिए गया, बच गया कितना 5। ये 7 6 वाला में 7 निकालेंगे तो बच जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कट गया कितना बच गया 7। और गुना इससे क्या करेंगे 4 बच गया, इसमें क्या बच गया 7। तो 5 चौके 20 और 7 7 कितना 49। इसका मतलब 20 बटे 49 मेरा जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। था आसान सवाल। आगे चलो अगला सवाल मानक विचलन से। किससे मानक विचलन से। तो बोला 10 11 12 और 9 और 8 का क्या निकालिए मानक विचलन। आपको कई सारा प्रश्न हमने मानक विचलन से, कुछ नहीं करना है, आराम से पहले माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे सबको जोड़ के जितना संख्या रहेगा उससे भाग देते हैं। तो 10 11 कितना 10 10 20 21 21 2 23 10 कितना 33 33 7 40 2 42 8 50 और 5 को संख्या था तो माध्य कितना 10। अब डी का मान निकालता है। डी का मान कैसे ई वाला संख्या में इसको घटाते जाते हैं या ई वाला में सबको क्या करेंगे घटाते जाएंगे, मेरा डी का मान निकल जाएगा। इसी में इसको घटाते हैं 10 में 10 घट गया 0, फिर 11 में 10 घट गया 1, फिर 12 में 10 घट गया 2, फिर 9 में 10 घट गया -1, फिर 8 में 10 घट गया कितना -। अब डी स्क्वायर का मान इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है 0 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर कितना 4। अब जो डी स्क्वायर का मान निकलता है सबको जोड़ देते हैं, यही करते हैं 4 1 5 4 9 1 कितना 10। इसका निकालना है मानक विचलन। क्या निकालना है मानक विचलन। जो ही डी स्क्वायर को जोड़ के हुआ बट जैगो संख्या था 1 2 3 4 5 को था 5 से भाग दे दीजिए और रूट के अंदर क्या कर दीजिए डाल दीजिए, यही आपका क्या हो गया मानक विचलन हो गया। था आसान सवाल। आगे चलो आगे बोला माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका किसको कहते हैं आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे, जो बीच में होगा उसी को क्या बोलेंगे माध्यिका। तो सजाते हैं सबसे पहले 10 था तो 10 को लिख दिए क्या को 1 2 गो था, उसके बाद 20 वाला क्या को था 1 2 3 को था तो 3 को लिख दिए 20। उसके बाद क्या था उसके बाद 30 वाला था क्या को 1 2 3 को था तो 3 को 30 वाला लिख दिए। उसके बाद 40 भी था 1 40 था, 50 भी था 50 को था, संख्या क्या को 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हो गया। 10 को बीच को क्या को इधर से 4 को खत्म हो गया, इधर से 4 को 2 और 2 4 खत्म हो गया, 2 को बीच में आ गया। और इसका माध्यिका जब 2 को बीच में आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। इसका मतलब माध्यिका कितना 25 ना। नेक्स्ट 19वां सवाल। 19वां सवाल में आपको क्या निकालना है औसत मृत्यु दर। औसत कैसे निकालते हैं जो जो डाटा दिया हुआ है सबको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। और जैगो संख्या था क्या 1 2 3 4 5 6 7 दिन था 7 से क्या कर दिए भाग दे दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां सवाल। 20वां सवाल वाला सड़क दुर्घटना में रिकॉर्ड सप्ताह में कौन दिन सबसे अधिक एक्सीडेंट हुआ। तो आप देख रहे हैं सबसे अधिक एक्सीडेंट कौन दिन था शुक्रवार को था। उस दिन कितना एक्सीडेंट हुआ था डाटा में दिया हुआ है 220 एक्सीडेंट। तो सबसे हाईएस्ट एक्सीडेंट किस दिन शुक्रवार को आंसर। नेक्स्ट बोला जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई सबसे अधिक एक्सीडेंट हुआ और सबसे कम जिस दिन हुआ दोनों के बीच अंतर कितना है। तो सबसे अधिक कौन कितना दिन सबसे अधिक शुक्र को हुआ था 220 और सबसे कम वाला दिन कौन था बुध को हुआ था कितना 124। इसको यदि घटाएंगे तो कितना 96 आंसर। नेक्स्ट बोला 2% और 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। आराम वे से बनाएंगे। क्या बोला कि 9360 रुपया हो जाता है, मतलब मिश्र धन दिया हुआ है। तो हम मूलधन पढ़ाए थे सूत्र क्या मूलधन का सूत्र पढ़ाए थे मिश्र धन गुना 100 बटे 100 जोड़ समय गुना दर। मिश्र धन कितना हो रहा था बोला 9360 गुना 100 बटे
100 प्लस समय कितना 2 गुना 2, तो 9360 गुना 100 बटे कितना 104 कटेगा, कटाते हैं 9 बार में 9 चौक 36 90, इसका मतलब कितना 9000। बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 पर पावर टाइम माइनस 1। इसमें मान पुट कर देंगे 9000 इंटू 1 प्लस दर कितना 2 बटे 100 पर पावर 2 माइनस 1। इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर क्या होगा हो जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका में हम सिखाए थे कि ये जो रेट और टाइम को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, मतलब 2 दूना 4% हो गया है सिंपल इंटरेस्ट। और यदि मिश्रधन हो तो 100 जोड़ देता है, इसका मतलब 104% का वैल्यू मेरा कितना था 9360 था। इसको यदि कटाएंगे तो कितना बार में 90 बार में, इसका मतलब 1% का मान 90, तो 100% का मान कितना 9000। कितना रुपया 9000 रुपया। जब मेरा मूलधन का मान पी का मान निकल गया, फिर तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या कर सकते हैं यहां से भी कर सकते हैं, ये स्पेशल मेथड से आपको बताए हैं उस ढंग से भी आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते हुए 40 किलोमीटर अर्ध व्यास बाग में जाना है। क्या करना है बाग का सफर करना है। उसके बाद बोला कितना टाइम लगेगा। हम पढ़ाए हुए हैं इस चक्कर को ही पूरा करना बोला। इसका जो व्यास है 70 मीटर है। कितना है व्यास जो है अर्ध व्यास मतलब क्या त्रिज्या 70 मीटर है। उसके बाद बोला इसकी स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति क्या है घंटा है। बोला कि 2 चक्कर लगाना है। क्या चक्कर 2 चक्कर। अच्छा एक चक्कर जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वृत्त का परिधि। तो एक चक्कर वाला वृत्त का परिधि 2 गुना 2 पाई 22/60 2 पाई आर का वैल्यू कितना 70। ये तो हुआ एक चक्कर। बोला 2 चक्कर तो 2 बार गुना कर दीजिए, टोटल ये दूरी हो गया। दूरी अब बटा चाल कितना था 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना था टाइम। टाइम हम क्या जानते हैं दूरी बटा क्या चाल। ये तो हो गया दूरी। ये 2 पाई एक चक्कर 2 से गुना कर दिए तो 2 चक्कर। अब बटा चाल, चाल कितना था 4 था। 4 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है तो 5/18 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, वो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। क्या क्या मिला हमको ये कट गया 10 बार में, आगे 2 गुना 22 गुना 10। अब बटा 18 कहाँ चल गया ऊपर, बटे 5 चौके 20 नीचे, 10 दूनी 20 हो गया, ये 20 से कट गया। क्या क्या मिला 22 दूनी 44। इसको गुना करते हैं 18 दूनी 36, 36 गुना 2 कितना 72, अब 72 गुना 11 कर देंगे तो कितना 2 9 7, इसका मतलब 792 क्या सेकेंड। अब सेकेंड को बोला था ऑप्शन में नहीं है, मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, तो 60 से क्या भाग देते हैं। 60 का कितना 60, बच गया कितना 192, कटेगा 60 दिया 160 का 60 कितना बच गया 19 बच गया। 192 छतिया कितना 18, छतिया 18 हो गया तो कितना बच गया 12 बटे कितना 60, 12 बटे 60। यदि ये बच गया इसका मतलब 13 बार में भाग लगा तो 13 मिनट और क्या सेकंड बच गया 12 सेकंड बच गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन है वर्ग की परिमिति 48 सेंटीमीटर। क्या बोला वर्ग की परिमिति कितना 48 सेंटीमीटर। हम जानते हैं क्या आता है 4 गुना भुजा। कट गया इसका मतलब भुजा का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर। बोला आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग से 4 मीटर कम है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर कितना 144। आगे बोला आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, तो बोला वर्ग का जो आप क्षेत्रफल निकालिएगा उससे 4 क्या है कम है। इसका मतलब 144, 4 कम कितना 140। अब बोला आयत का लंबाई 14 है। आयत का लंबाई कितना 14। बोला परिमिति क्या होगा, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई को कुछ भी आप मान ले, बी मान ले या एक्स मान ले, कुछ भी मान ले 140। ये कट गया इसका मतलब हमको चौड़ाई कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। बोला यही नहीं रुकना है, आपको परिमिति निकालना है आयत का। परिमिति जानते हैं 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई 2 गुना लंबाई 14, चौड़ाई कितना निकाले 10। इसका मतलब 2 गुना 24 बराबर कितना 48 सेंटीमीटर। था आसान सवाल। नेक्स्ट
26वां सवाल बोला एक त्रिभुजाकार खेत है, बोला एगो त्रिभुज के आकार का खेत है, उसके बाद बोला एगो 20 मीटर, एगो 21 मीटर और ये कितना 29 मीटर है। बोला इसमें जो है फसल कटाने का खर्च क्या होगा। बोला जब क्षेत्रफल क्या बोला था 4.5 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है प्रति वर्ग मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, बोला खर्च होता है। बोलिए खर्च क्या होगा। इसका मतलब पहला काम त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कई तरीका से आप बना सकते हैं। कैसे, ये ट्रिपलेट भी है, 20, 21 और 29 ट्रिपलेट का क्या है मिश्रण है। आप इससे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा आपको हम बताएं एस के माध्यम से एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 तीनों भुजा दिया हुआ है 20, 21, 29 कितना 50 हो 50 भी 70 बटे 2 इसका मतलब कितना 35। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र आप पढ़ेंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट अंडर कितना 35 गुना 35 में एक भुजा घट गया तो 15, 35 में दूसरा भुजा घट गया 14, 35 में ये भुजा घट गया कितना 6। क्या क्या मिला 7 गुना 5 हो गया, 3 गुना 5 हो गया, 2 गुना 7 हो गया, 2 गुना क्या हो गया 3 हो गया। क्या क्या 2 को 7 में एगो 7 बार, 2 को 5 में एगो 5 बार, 2 को 3 में एगो 3 बार, एगो 2 7 5 35। इसको कितना गुना करना है 4.5 से खर्चा के लिए तो डायरेक्ट 4.5 से गुना कर दिए। यही ना 50 दूनी 100 और 50 नंबर कितना 450, 2 2 कट गया 7 5 35 और 35 गुना 3 कितना 105 और 105 गुना 9 कर देंगे तो 9 5 45 और 9 की 9 कितना 945। मेरा बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बेलनाकार कुआं का व्यास है, बेलनाकार कुआं बना देता है, यही ना हो गया बेलनाकार। मतलब व्यास 2 मीटर मतलब कि डी का मान 2 मीटर तो आर का मान त्रिज्या कितना 1 मीटर। बोला 14 मीटर गहरा है, इसका मतलब हाइट कितना 14 मीटर। उसके बाद बोला इससे मिट्टी निकाला जाता है तो बोला मिट्टी का क्या निकालिए आयतन निकालिए। एक तरफ बेलनाकार है, बेलन का आयतन क्या जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना 1 गुना 1 गुना कितना 14, 7 दूनी 14 कितना मीटर। इसका मतलब 44 मीटर क्यूब जो है क्या निकलेगा 44 घन मीटर, इससे मिट्टी निकलेगा ना। 28वां सवाल, 28वां सवाल भी काफी आसान सवाल है। क्या करना है तो सवाल था मेरा 28वां सवाल कि दो संख्याओं का एचसीएफ, बोला एचसीएफ जो है 12 है, एलसीएम 72 है। बोला कि पहला संख्या 36 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, इसका क्या करना है मान निकालना है। हम आपको पढ़ाए हुए हैं क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना क्या महत्तम। तो पहली संख्या 36 गुना दूसरी संख्या 8, लघुत्तम का मान 72 और महत्तम का मान कितना 12, 36 दूनी 72, इसका मतलब 12 दूनी कितना 24। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 29वां सवाल, 29वां सवाल क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से बोला एक वस्तु का लागत 800 रुपया। बोला एगो सामान जो है कितना में खरीदते हैं 800 रुपया में। बोला बेचते समय 10% छूट देते हैं। जब हम बेचते हैं 10% क्या करते हैं छूट देते हैं। बोला फिर भी हम 12.5% का लाभ प्राप्त करते हैं। अच्छा 800 टका में हम सामान खरीदे थे, 12.5% लाभ कमा के कितना में बेचेंगे 112.5 प्रतिशत मतलब 100। अब क्या बोला यदि उस सामान का दाम हम x मान ले, सामान का दाम कितना x मान ले, बोला 10% छूट दिया रहता, इसका मतलब इस दाम में हम कितना 90% तो उससे दाम क्या करते निकालते। तो अब हमको ये जो निर्धारित किया हुआ मूल्य था ये x का मान निकालेंगे और मेरा क्या निकल जाएगा मान निकल जाएगा। निकालते हैं ये कितना 0, 2 को 0 इधर से 2 को 0 इधर से 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ये कटेगा कटाते हैं 9 से 9 1 9 बच गया 2 2 पर 2 22 9 दूनी 18 9 5 45। इसका मतलब x का वैल्यू कितना 125 गुना 8 मतलब कितना 1000 रुपया। आंसर क्या क्या काम किए बोला 800 रुपये का सामान था, यदि हम बेचते हैं 10% छूट पे भी बेचते हैं जितना छपा हुआ रहे फिर भी हमको 12.5% क्या आता लाभ। जब 800 रुपये हम खरीदे थे पहले हम 12.5% यदि लाभ लेंगे बेचेंगे कितना 800 गुना 112.5 बटे 100। उस सामान का प्राइस हम समझ लिए x, बोला 10% छूट देते हैं 90% तो दाम लेंगे, x का मान निकाल दिया और मेरा आंसर क्या हो गया हो गया। आगे चलो इस सीरीज का अंतिम सवाल
सवाल है x का मतलब गुना 10% बोला y का 20% है, तो x और y का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। इसका कहानी खत्म, ये कट गया, इसका मतलब x बटा y बराबर कितना 2/a। और आपको इस सीरीज में कई सारा ऐसा प्रश्न हम बताए हुए हैं। इस ढंग का यदि कंडीशन हो तो x का वैल्यू कितना ले लेते हैं 2 और y का वैल्यू कितना 1 ले लेते हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपके सहयोग के लिए हमने जो यह प्रयास किया, आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं, और हम चाहेंगे कि यह जानकारी अधिक से अधिक छात्रों को तक पहुंचाएं। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में।